यादृशी मे कृतिर्नाथ तस्याः फलमिदं कियत् यादृशस्त्वं प्रभु किन्तु तादृगेव विधीयताम्। श्री आचार्य चरण प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु यदि आप हमारी करनी देखें तो फिर तो आपके पास देने के लिए कोई दंड है ही नहीं। जैसे हमारे कर्म हैं, कहने का तात्पर्य है कि बहुत दीन होकर प्रभु से ये बात कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा निंदित गर्हित त्याज्य कर्म है जो हमने एक बार नहीं अनेक बार न किया हो। एक बार नहीं अनेक बार, बार बार कह रहे ऐसा कौन सा निंदित गर्हित कर्म है, ऐसा कौन सा नीच कर्म है जो हमने एक बार नहीं अनेक बार न किया हो। तो यदि आप हमारे कर्म की ओर देखें तो फिर तो आपका कोई भी दंड छोटा है। वही बात कह रही है, जैसी हमारी कृति है उसके फलस्वरूप तो जो दंड आपने हमें दिया वो बहुत कम है। पर इस स्थिति में एक दोष है। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, और पहले ही दिन मैंने आपको कहा था ये प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच का संवाद है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रेम। प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में जो होता है वो प्रेम है। वो प्रणय हो, वो कोप हो, लेकिन वो जो भी है वो है प्रेम। अत्यंत कृपा से पूरित होकर श्री प्रिया जी लाल जी को अपने हृदय से भी लगाती हैं और कभी कभी उनका हाथ भी झटक देती हैं, लेकिन वो हृदय से लगाना भी प्रेम है और वो उनका कर कमल झटक देना वो भी प्रेम है। प्रेमी और प्रेमास्पद के मध्य में जो है वो प्रेम है। तो ये जितनी भी वार्ता है, जो भी संवाद है, ये प्रेम है, प्रेम की बात है। तो कहते हैं कि प्रभु ये जो दंड आपने हमें दिया, क्या दंड दिया? जो अपनी सेवा से, अपने दर्शन से हमें वंचित कर दिया। ये जो दंड आपने दिया वस्तुतः हमारी क्रिया के अनुरूप तो ये दंड बड़ा थोड़ा है। हमारे जो कर्म हैं उसको देखते हुए, विचारते हुए तो ये दंड बड़ा थोड़ा है। फिर तो इससे अगर आप हमारी ओर ही देखें फिर तो बहुत अधिक दंड होना चाहिए। तो ये दंड आपने हमें जो दिया ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये दंड देखकर ऐसा लगता है कि आप हमारी ओर देख रहे हैं। प्रभु हमारी ओर मत देखिए, अपने अपने स्वरूप की ओर देखिए, अपनी अकारण कृपा की ओर देखिए। स्मरण करिए किस प्रकार आपने पतितों का उद्धार किया है। बार बार एक बात का संकेत यहां किया जा रहा है, और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सिद्धांत में तो यही सर्वोपरि सिद्धांत है कि जीव का निस्तार, संसार के दुष्चक्र से जीव का उद्धार श्री कृष्ण की पुष्टि अर्थात श्री कृष्ण के अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किसी भी भांति नहीं हो सकता। ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, प्रयास से समुद्र पार नहीं किया जाता, पुरुषार्थ से समुद्र पार नहीं किया जाता। समुद्र पार तो भाई जहाज में बैठकर ही होगा, और वो जहाज भी कैसा? नानक नाम जहाज है, चढ़े सूत रे पार। तो कहते प्रभु हमारी ओर मत देखिए,
पहला श्लोक, प्रथम विज्ञप्ति का प्रथम श्लोक श्री गोसाई जी यही कहते हैं। कहते अगर आप हमसे कुछ आशा लगाएं ना कि कभी हम कुछ करेंगे और फिर आप हम पर कृपा करेंगे, फिर तो आपका दरबार खाली रहेगा। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु यदि आप ये सोचें ना कि कोई साधन करके हमारे पास आएगा और फिर हम उस पर कुछ कृपा करेंगे, फिर तो प्रभु आपका दरबार खाली रहेगा। किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी साधन, किसी भी प्रकार से हमारी कोई भी योग्यता ऐसी नहीं है जो हम आपके सन्मुख भी आ सके। ये जो आपसे बात कर रहे हैं ना, ये भी आपकी कृपा है। देखो, अनेक अनेक महापुरुषों ने ये बात अपने अपने शब्दों में कही है कि भगवत इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना तो जीव का मन कभी भगवान की ओर होता ही नहीं। शास्त्र भी ये बात कहता है कि अनेक जन्मों का सुकृत जब पूंजीभूत होता है तब थोड़ा आकर्षण होता है भगवान के प्रति, तब सहज में थोड़े भगवान अच्छे लगने लगते हैं, तब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। अनेक अनेक जन्मों के सुकृत जब एकत्रित हो जाते हैं, सुकृत जब एकत्रित होते हैं तो वो जीव को किस ओर धकेलते हैं? वो जीव को सत्संग की ओर धकेलते हैं। इसको थोड़ा और ध्यान से समझना चाहिए। जीवन में जब सत्व गुण बढ़ेगा, जीवन में जब सत्व गुण बढ़ेगा तब आपके हाथ से पुण्य कर्म होगा। रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो वो पाप की ओर ले जाता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होने वाला जो कर्म है वो पाप ही है, पाप की ओर ही ले जाता है। और पाप का परिणाम क्या है? ताप। जब जीवन में पुण्य बढ़ेगा, जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, तब आपके द्वारा पुण्य कर्म होगा। वो पुण्य जब पूंजीभूत होगा, एकत्रित हो जाएगा, तब वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, तब वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। आप अगर अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो कुछ कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जन्म से ही सत्संग मिलता है, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है, ऐसे माता पिता हैं जो संस्कारी हैं, उनको जन्म से सत्संग मिलता है। पर बहुत लोगों के जीवन में ऐसे भी होता है ना, कोई एक घटना घटती है और वो उनको सत्संग तक ले आती है। कोई एक घटना ऐसी घटती है और वो उनको किसी संत के पास ले आती है, कोई हाथ पकड़ के सत्संग तक ले जाता है। हमारे पुराणों में तो यहां तक कहा गया है, किसी को यदि आपने सत्संग तक पहुंचाया है तो आपको मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलेगा। अगर किसी को आप प्रेरणा देकर सत्संग तक ले आए हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा भारी पुण्य है इसका। तो जब पुण्य पूंजीभूत होगा तो वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। जब सत्संग में आता है जीव, तब भगवान की तरफ आकर्षण होता है। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने एक बात कही थी कि लेना देना घर में हो रहा हो, किसी आश्रम में हो रहा हो या किसी मंदिर में हो रहा, पर वो है व्यापार ही। स्थान बदलने से उसका परिणाम नहीं बदलेगा। स्थान बदल जाने से वो जो कर्म हो रहा है, वो जो क्रिया हो रही है, उसका परिणाम नहीं बदलेगा। लेना देना ये व्यापार आप घर में कर रहे हैं, आप किसी आश्रम में कर रहे हैं या आप मंदिर में कर रहे हैं, यदि लेना देना हो रहा है तो वो व्यापार है। और व्यापार का अंतिम परिणाम संसार है, द्वंद्व। व्यापार में दो ही चीज तो होती है, लाभ और हानि। छोटा व्यापार हो थोड़ा लाभ थोड़ी हानि, बड़ा व्यापार हो बड़ा लाभ बड़ी हानि, और है तो लाभ और हानि। कोई भी व्यापार इस द्वंद्व से मुक्त नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा हूं आपसे कि पुण्य आपको सत्संग तक लेकर आएगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संग तक लेकर आएगा। पाप ही तो सत्संग में बाधक है। पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। क्यों संत बार बार आपको कह रहे हैं भाई कर्म करने में सावधान रहना। पुण्य करोगे वो आपको सत्संग की ओर ले जाएगा, पाप करोगे वो सत्संग के द्वार से आपको ले जाएगा। जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा।
अभागा व्यक्ति गंगा के किनारे पहुंचकर बिना स्नान किए लौट आता है, बिना आचमन किए लौट आता है। घटी होगी आपके जीवन में भी ऐसी घटना कभी, आप सत्संग में आने को होंगे और बस संसार का कोई कारण आया कि आप आते 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 नहीं आ पाए। और एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, आते आते नहीं आ पाते। कौन आड़े आता है? पूर्व का पाप ही तो आड़े आता है, पिछले पाप थे, पूर्व का पाप ही तो बाधा बनता है। इसीलिए संत कहते हैं भाई सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए और निष्काम बुद्धि से सत्कर्म करिए। वो पुण्य जब पूंजीभूत होगा वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसको जन्म से ही सत्संग में रुचि है, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता, उसको सहज में ही कीर्तन अच्छा लगता है, वो सहज में ही भगवत विग्रह की ओर आकर्षित होता है। ये क्या है? माने पुण्यात्मा जीव है, माने वो कोई पुण्यात्मा है, पूर्व का संचित पुण्य है उसके पास, कुछ पूर्व के बहुत सत्कर्म है उसके पास जो उसको सत्संग की ओर धकेल रहे हैं। सीधे भगवान के पास जाओगे, बिना सत्संग से हुए भगवान के पास जाओगे तो व्यापार करोगे, सत्संग से होकर जाओगे तो प्यार करोगे। प्यार करना तो साधु ही सिखाता है भाई, प्यार करना तो संत सिखाता है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। जो हितजू के चरणाश्रित नहीं है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो वो भी करते हैं। जो महाप्रभु जी के, जो हित के आश्रित नहीं है, राधा वल्लभ का द्वार तो उनके लिए भी खुला है, दर्शन तो वो भी करते हैं। अब खबर नहीं वो क्या दर्शन करते होंगे, क्या देखते होंगे। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करना तो हमें महाप्रभु जी ने सिखाया ना। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो सीधे जाओगे तो नहीं होगा, सत्संग से होकर जाओगे तो बात बनेगी। और सत्संग में कौन लेकर आएगा? पूंजीभूत जो पुण्य है वो लेकर आता है। अब आप किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप तो कहते हो कि पुण्य से सत्संग नहीं मिलता, कई बार आप कहते हो पुण्य से तो स्वर्ग आदि का भोग मिलता है, सत्संग नहीं मिलता। इसीलिए मैंने कहा जो पुण्य पूंजीभूत हुआ है, माने जो पुण्य आपने खर्च नहीं किया। पुण्य खर्च कैसे होता है? पुण्य खर्च कैसे होता है? जब आप बदले में यश और प्रतिष्ठा ले लेते हैं तो पुण्य खर्च हो जाता है। जब आप कुछ नहीं चाहते हैं, जब आप मौन होकर, जब आप विनीत होकर सत्कर्म करते हैं तो फिर वो पुण्य पूंजीभूत होता है, फिर वो शक्ति बनता है, फिर वो ऊर्जा बनता है, वो आपको सत्संग की ओर लेके जाता है, वो संत के पास पहुंचाता है आपको। मैं तो ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा, सत्संग के अतिरिक्त आप सत्कर्म भी करो तो भी आपसे भूल हो जाएगी, बदले में आप उससे कोई संसार की वस्तु लेकर और बड़ी भूल कर बैठोगे। सत्संग ही आपको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा कि एक एक पग इस मार्ग पर कैसे धरना है। तो भाई अनेक अनेक जन्मों के सुकृत एकत्रित होते हैं, तब भगवान के प्रति आकर्षण होता है, तब जब जिह्वा पर भगवान का नाम आता है। पूर्व में ही श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, प्रभु आपका नाम अलौकिक है, जीव की वाणी लौकिक है। ये लौकिक वाणी ये अलौकिक का गान करती है, इसका कारण क्या है? कहने आपकी कृपा है। बहुत विचार कर श्री महाप्रभु जी ने कहा यत्तन नाम स्फुरति, कुछ और भी कह सकते थे वहां। जब महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्माः, कुछ और भी कह सकते थे वहां। कह रहे यत्तन नाम स्फुरति, ये जो आपका नाम आ रहा है हमारी जिह्वा पर, महिमा हेश वृंदावनस्य, क्यों आपका नाम अलौकिक है। आप मनवाणी से परे हैं, आप मायातीत हैं, आप काल से परे हैं, आप त्रिगुणातीत हैं। और जैसे आप हैं वैसा ही आपका नाम है, जैसे आप हैं वैसा ही आपका रूप है, जैसे आप हैं वैसी आपकी लीला है, जैसे आप हैं वैसा ही आपका धाम है। तो नाम, रूप, लीला और धाम में से जीव को यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है? वो प्रभु की इच्छा है। आप देखो ये बात हृदय को कितना आनंद देती है। जब आप माला कर रहे हो, जब आप माला कर रहे हो तो एक एक मन का फेरते फेरते
यदि आपके मन में ये भाव स्फुरित हो रहा है कि इस समय मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं उनका भजन करूं, ये भाव हृदय को कितने आनंद से भर देता है। हम यहां आकर बैठे हैं, ये प्रभु की इच्छा है, आपके मेरे लिए उन्होंने ऐसी इच्छा की। नहीं तो भाई श्रीमद् भागवत की ये कथा बड़ा सीधा स्पष्ट संकेत करती है कि कैसी दुरत्य आप माया है। आप सबने जड़ भरत जी का प्रसंग सुना है, अनेक बार सुना है। वो कोई एक जन्म के साधक नहीं है। अरे उनका साधन तो बिल्कुल सिद्धि के निकट है। उनका साधन जो है वो बिल्कुल सिद्धि के निकट है। जन्मांतर की साधना एकत्रित हो चुकी है, फिर भी भूल हो जाती है। कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसका जन्म जन्म का साधन फलीभूत होने को है, समझ लो बस फल आने को ही है, फूल आ चुका है, सारे संसार से निर्लिप्त तत्चित्त होकर जो अपने अपने साधन में लगे हैं, इंद्रिय आदि का निग्रह कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है, अब देखो वहां पहुंचने के बाद भी भूल हो जाती है। और भूल भी कैसी, ये कथा बहुत कुछ कहती है। इसी कथा का विचार करके आचार्य की वाणी कहती है, ना जानो छिन अंत। वो अंत क्षण ही तो था, साधना बिल्कुल सिद्ध होने वाली थी श्री जड़ भरत जी की। ना जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। तो बिल्कुल उचित है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का यह सिद्धांत, बिल्कुल उचित है कि श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण के अनुग्रह के बिना जीव के कल्याण में और कुछ कारण नहीं हो सकता। तो यहां श्री आचार्य चरण प्रभु से यही कह रहे हैं, पूरे प्रभु हमारी ओर देखो ना, तो फिर तो दंड बहुत ही कम है। अब या तो हमारे कर्म के अनुरूप हमें दंड दिया जाए, और वो कह रहे हमारे कर्म के अनुरूप दंड का विधान आप कर ही नहीं सकते, वैसा दंड तो आपके पास है ही नहीं। जैसे हमारे कर्म है वैसा दंड कोई नहीं है आपके पास में, और आपके स्वरूप को शोभा भी नहीं देता। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप अकारण करुणा सिंधु हैं, आपके स्वरूप को शोभा भी नहीं देता। इसलिए हे नाथ हमारी ओर न देखिए। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। कह रहे इसीलिए प्रभु अपने स्वरूप का विचार करिए, आप अपनी ओर देखिए। देने वाला जब देता है ना, देने वाला जब देता है तो वो किसी के मांगने से नहीं देता है। वो ध्यान से सुनिए, अगर कोई दे रहा है तो वो मांगने से नहीं दे रहा है, वो तो अपनी उदारता से दे रहा है। देने के मूल में क्या है? उदारता। देने के मूल में याचना नहीं है। कोई किसी की याचना से नहीं देता है, देने वाला तो अपने स्वभाव से देता है, उसी का ही देना देना है जो अपनी उदारता से दे रहा है। मांगने पर दिया तो क्या दिया? प्रभु के देने में यही तो विशेषता है, प्रभु मांगने पर नहीं देते। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानो। कम से कम मेरा अनुभव तो यही कहता है कि ठाकुर जी मांगने पर नहीं देते, मांगने की स्थिति तो आती नहीं। अगर वस्तुतः आपने प्रभु का होकर प्रभु की ओर देखा है, देखा भर है, तो फिर मांगने की स्थिति नहीं आती। मांगने तो प्रभु देते ही नहीं, मांगने पर तो संसार देता है, मांगने पर तो संसार देता है। तो जो वस्तुतः देना है, उस देने के मूल में याचना कारण नहीं है। देने वाला तो अपनी उदारता से देता है, देने वाला तो अपने स्वभाव से देता है। और मैंने तो यह भी देखा है, जो देता है, जिसका स्वभाव है देना, वो दिए बिना रह ही नहीं सकता, उसको तो देना ही है।
वो किसी ना किसी भांति, किसी ना किसी प्रकार से देगा, क्योंकि देने में ही उसको सुख है, उसकी उदारता उसको देने को विवश करती है। तो कह रहे प्रभु अब अपने स्वभाव की ओर देखिए, आप हमारी ओर न देखिए। हमारी ओर देखेंगे तो बड़ी निराशा हाथ लगेगी। अगर आप ये सोचें कि कभी जीव कमाई करके आएगा मेरे पास, तो बोले प्रभु फिर तो आपका दरबार सदा खाली रहेगा, फिर तो आपको निराशा हाथ लगेगी, फिर अकेले कैसे मन लगेगा आपका। सूरदास जी एक पद में कहते हैं ठाकुर जी से, बोले जो हमको कृपा करके अपनाओगे नहीं तो अकेले ही रहना पड़ेगा। मेरे अकेले कैसे मन लगेगा, कब तक मन लगेगा। इसलिए प्रभु हमें खिलौना बनाकर खेले आप, हम तो केवल इस उद्देश्य से आपको कह रहे हैं, हम पर कृपा करिए, हमको अपनाइए, हमको अपने हाथ का खिलौना बनाइए, हमसे खेलिए, हमको स्वीकारिए, हमको अंगीकार करिए। फिर कहते हैं अपि मे सापराधस्य शिक्षितस्याप्यजानतः हानाथ पालनीयस्य किमुपेक्षोचिता तव। और कह रहे हैं प्रभु अगर आप हमें दंड दे भी तो जीव इतना मूढ़ है कि वो पहचानेगा भी नहीं कि आपने दंड दिया है, तो भी आपका दंड देना निष्फल है। अब किसी को दंड दिया जाए तो उसे पता तो हो कि मुझे किस बात का दंड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, और दंड मिल रहा है इसीलिए पुनः मुझे वो कार्य नहीं करना। बोले हम तो इतने मूढ़ हैं, आपके दिए हुए दंड को पहचानेंगे भी नहीं और पुनः पुनः वही कार्य करेंगे तो भी आपका दंड देना व्यर्थ है। देखो भक्त किस प्रकार भगवान पर दावा करता है, किस प्रकार भगवान से बात करता है, किस प्रकार भगवान को खींच कर अपने पक्ष में ले आता है। ये किसका वैभव है? ये भक्ति का वैभव है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का वैभव है। ये जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये भाव क्या है? ये प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकट वैभव है, जिसकी याचना हम नित्य प्रति आचार्य चरणों में करते हैं। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाए। तो कह रहे प्रभु ऐसे भी आप देखो तो हम तो इतने मूर्ख हैं, इतने मूढ़ हैं, हम तो जड़ हैं कि हम समझेंगे ही नहीं कि आपने दंड क्यों दिया है, कि किस भूल का दंड हमें दिया जा रहा है। तो इसलिए नाथ हमारी उपेक्षा नहीं, हमारा पालन करिए, उपेक्षा ना करिए हमारी। आप तो बड़े हैं और सदा ही बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम सबसे छोटे हैं। सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान। हम सर्व साधन शून्य हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। तो ये जो दीनानाथ और अनाथ का संयोग बना है, इसको सफल करिए। देखो संबंध बनाना तो सरल होता है, पर संबंध निभाना कठिन होता है। बना तो कोई भी लेता है, ऐसे भावावेश में आकर संबंध बना लेते हैं लोग। तो बना लेना तो बड़ा सरल है, निभाना कठिन है। ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? कहते प्रीत प्रीत सब कोई कहे, पे कठिन तासु की रीत, आदि अंत निभ है नहीं बारू की सी भीत। भीत समझते हैं ना? समझते हैं भीत? भीत माने दीवार, बालू की दीवार। बालू की दीवार कै दिन खड़ी रहेगी? तो बोले प्रेम कैसा है? बालू की दीवार जैसा ही है, आदि अंत निभ है नहीं। तो संबंध बना तो लिया जाता है, निभता नहीं। बोले प्रभु ये जो आपका हमारा संयोग बन गया है ना, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। अगर ये संबंध सफल नहीं होता,
जो अब तारोगे नहीं हंसी करेंगे। अच्छा, वैसे इसमें मेरी शब्द है नहीं, किसी संत ने कह दिया है, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग, मेरी शब्द नहीं है। जो अब तारोगे नहीं हंसी करेंगे। किसकी हंसी होगी? आपकी होगी। एक बहुत बड़े सेठ के यहां से कोई याचक भूखा चला जाए तो इसमें हंसी किसकी है? याचक की हंसी है कि सेठ की हंसी है? सेठ की हंसी है। तो प्रभु, हम अगर आपके द्वार से निराश चले जाते हैं तो हमारा अपयश नहीं है। बोले हम तो जन्म जन्म के दरिद्र हैं, हम तो जन्म जन्म के मंगता हैं, याचक हैं, पापी हैं, कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं, सब हैं। हम तो जो हैं सो हैं। हम आपके द्वार तक आ गए हैं। पहली बात ये बोली सखी कहती है, भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग। बोली ये बानक बनाया ही क्यों? ये जो हम आपके सामने खड़े होकर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रहे हैं, ये बानक आपने बनाया ही क्यों? आपकी इच्छा के बिना तो नहीं बना। आपकी इच्छा के बिना तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में मन भी नहीं जाता इस ओर। काम क्रोध मद लोह में मोह अंधकार में पड़ा हुआ जीव क्या सोच सकता है? क्या भगवान का विचार कर सकता है? क्या भगवान का नाम ले सकता है? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, कदापि नहीं ले सकता है। हम जो ये जो आपके द्वार पर आकर खड़े हैं, ये किसकी इच्छा से हो रहा है? आपकी इच्छा से हो रहा है। आप नहीं चाहते तो कैसे होता? और अब जब हम आ गए हैं यहां तक, अगर अब यहां से अगर हम निराश जाते हैं तो इसमें आपका अपयश है। यही चिंता हमको खाए जा रही है। चिंता मोहे नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। तो ठाकुर जी कह रहे तुम अपने बारे में सोचो, हम अपने बारे में सोचेंगे। ऐसा भी कैसे करें? जब हम आए थे तो आपने कहा था कि भाई कि हम केवल एक प्रेम का ही नाता मानते हैं। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम में अपने बारे में थोड़ी सोचा जाता है। प्रेम में तो परस्पर के सुख का ही तो विचार किया जाता है। प्रिया जी लाल जी के सुख का विचार करती है, लाल जी प्रिया जी के सुख का विचार करते हैं, सहचरियां प्रिया लाल के सुख का विचार करती हैं, वृंदावन सहचरियों और युगल के सुख का विचार करता है। तो परस्पर के सुख का ही तो विचार है ना। तो कह रहे प्रभु आपके दरबार की रीति यही है, आपने पहले दिन यही पाठ पढ़ाया था हमको। अब आप कैसे कह रहे हो कि आप अपने बारे में सोचो, हम अपने बारे में सोचें? तो प्रभु आपने कहा था यहां परस्पर के सुख का विचार है, तो उचित है कि आप हमारे बारे में सोचिए, आप हमारी दशा का विचार करिए। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हमको बड़ी चिंता है। कैसे गोस्वामी जी कहते हैं, चिंता मोहे नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हमको आपकी बड़ी चिंता है। भक्त कह रहा है भगवान से, मुझे आपकी बड़ी चिंता है, तो आप मेरी चिंता करो जैसे मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। और बस जैसे ही आप मेरी चिंता करोगे तैसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। जीव को चैन कब मिलता है, जीव निश्चिंत कब होता है? जब भगवान जीव की चिंता करते हैं तभी जीव निश्चिंत होता है। अर्जुन सोए थे ना चैन से, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कल संध्या से पहले मैं एक पांडव का अंत कर दूंगा। अब ठाकुर जी जानते थे वो एक पांडव कौन होगा। युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव, वो तो एक क्षण के लिए भी खड़े नहीं हो सकते भीष्म के सामने। वो तो पितामह के सामने एक क्षण के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, उनसे पितामह युद्ध भी नहीं करते, बोले क्या बच्चों से युद्ध करना है, तुम हटो। कई बार महाभारत में ऐसा प्रसंग आया, जब नकुल सहदेव आदि आ गए पितामह के मार्ग में तो उन्होंने कहा नहीं, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, हटो, तुमसे युद्ध करना हमें शोभा नहीं देता। वो गांडीवधारी, वो सव्यसाची, वो अर्जुन कहां है, उसी से युद्ध करेंगे। ठाकुर जी को बड़ी चिंता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, अब भीष्म की प्रतिज्ञा से ठाकुर जी को भी चिंता है, क्योंकि वो भीष्म की प्रतिज्ञा है। भीष्म कौन है? परम भागवत हैं। उनकी प्रतिज्ञा के मूल में भी किसका बल है? कृष्ण का ही बल है। भीष्म की प्रतिज्ञा के मूल में किसका बल है? श्री कृष्ण की भक्ति का ही तो बल है।
ठाकुर जी ने कहा यहां भी भक्त है, यहां भी भक्त है। भक्त और अभक्त में से तो एक को चुनना सरल है, भक्त का पक्षपात कर लेते हैं ठाकुर जी, हम भक्तन के भक्त हमारे। अब यहां क्या करें, यहां भी भक्त है और वहां भी भक्त है, अब क्या करें? चिंता हुई ठाकुर जी को, और ठाकुर जी चिंता में है, अर्जुन निश्चिंत सो रहे हैं। तो संत कहते हैं भाई जीव की चिंता कब मिटती है? जब वो जीव की चिंता करता है। जब प्रभु चिंता करते हैं ना जीव की, तब जीव की चिंता मिटती है। और जब प्रभु जीव की चिंता करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या होता है? जब श्री ठाकुर जी जीव की चिंता करते हैं ना, तो जीव को किसी ऐसे स्थान में ले जाकर छोड़ते हैं जहां पर फिर भय नहीं है, जहां पर फिर कोई क्लेश नहीं है। और वो स्थान क्या है? कम से कम इस संसार में तो सत्संग के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर न भय हो न चिंता हो। श्रीमद् भागवत कहती है तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती ताये पिबन्ते वितृषो नृप गाढ़ कर्णैस्तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। न भय है, न शोक है, न मोह है किसी एक ऐसे स्थान में। और वो स्थान अगर कोई है तो क्या है? सत्संग है। मानस में ऐसा वर्णन आता है ना, काकभुसुंडी जी का जो आश्रम है, बोले वहां पर माया का प्रवेश नहीं है। माया का प्रवेश क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि वहां पर सतत श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित होती है। अरे साहब, सत्संग का चमत्कार तो ये है, मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो ही पिक बकहि मराला। यहां तो गोता लगाते ही कौआ हंस हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। इसमें गोता लगाते ही बगुला हंस हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। तो इस संसार में अगर कोई ऐसा स्थान है जहां त्रिताप प्रवेश नहीं कर सकता तो वो सत्संग है, सच्चे संत की सन्निधि है। वहां न भय है, न शोक है, और न सब व्याधियों का मूल मोह है। भय शोक मोहा, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है कि जहां महापुरुषों के मुख से भगवत कथा की गंगा प्रवाहित होती है और पिपासु जन, जिज्ञासु जन अपने कर्णपुटों से उस कथा अमृत का पान करते हैं, कह रहे उस स्थान पर त्रिताप प्रवेश नहीं करता। उस स्थान भय से, शोक से और मोह से मुक्त है। उस स्थान का सेवन करने वाला भय, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। जेठ की दोपहरी में भी आप कभी वट वृक्ष की छांव में बैठकर देखो, सूर्य का ताप नहीं लगता है उसकी छाया में बैठने वाले को। और फिर वो वट वृक्ष अगर गंगा के किनारे हो फिर तो कहना ही क्या। अगर वो वट वृक्ष गंगा के किनारे हो फिर तो कहना ही क्या। और फिर ये वो वट वृक्ष है जिसकी छाया में बैठा कोई महापुरुष जब बोलता है तो उसके मुख से जब भगवत गुणानुवाद की मंदाकिनी प्रवाहित होती है, उसके सानिध्य में बैठे जीव को भय, शोक और मोह कैसे तप्त और त्रस्त कर सकता है। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का दिव्य स्वरूप है। तो जब जीव प्रभु की चिंता करता है तो ये कहता है प्रभु देखिए, अब चले गए ना हम आपके द्वार से ऐसे ही खाली हाथ, बड़ा अपयश होगा आपका। आपके द्वार से कोई चला गया। कल मैं आपको सुना रहा था ना, वो प्रसंग शायद बीच में ही रह गया। नामदेव जी हाथ पकड़ के ले आए कि इनको कुछ दीजिए, क्योंकि आपके भक्त हैं, दिन रात आपका नाम जपते हैं,
भूखे हैं, प्यासे हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, क्या दशा है इनकी। संसार में आपका अपयश हो रहा है, देखो भगवान के भक्तों की ये दशा हो रही है। ठाकुर जी को भी लगा ठीक कह तो ठीक रहे हो, हमारे भक्तों की ऐसी दशा भी नहीं होनी चाहिए। रैदास जी चौड़े में पड़े हैं अपने परिवार को लेकर, ठाकुर जी को लगा भाई ये तो हमारा अपयश होगा। आए रैदास जी के पास, लियो ये पारस मणि है। और रैदास जी कैसे हैं? बोले राम राम, अब तो सच में कलयुग आया है, संत आकर पारस मणि देते हैं। बोले संत ही माया में लिपटा रहे हैं, मुक्त कौन करेगा। नहीं माने तो श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह से स्वर्ण मुद्रिका प्रकट होने लगी, चिमटे से उठाकर गंगा जी में छोड़कर आते हैं। बोले अब तो केवल नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अब देखो भगवान कैसे हैं, उनको चिंता है भाई ये हमारे भक्त हैं, संसार में हमारा बड़ा अपयश होगा। और भक्त कैसा है? जाहि न चाही कबहू कछु। ये कहने के लिए शायद कोई शब्द ना हो मेरे पास, पर ये अनुभव ऐसा ही है, ये प्रेम ऐसा ही है। जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ही में हुए। ये प्रेम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस किसी हृदय को इसका स्पर्श हुआ है वही बड़भागी जानता है कि भाई अब कुछ नहीं चाहिए। चाह नहीं में हो। और जीव को अगर निष्काम, सदा सदा के लिए निष्काम कोई कर सकता है, सदा सदा के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी थोड़ी सी देर के लिए भी निष्कामता का अनुभव होता है, लेकिन वो कामना की आत्यंतिक की निवृत्ति नहीं होती। फिर आती है कामना, फिर कोई ना कोई रूप आकार लेकर आती है। थोड़ी देर के लिए लगता है भाई अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब हो गया, पर थोड़ी देर बाद फिर चाहिए। तो जो कामना की आत्यंतिक निवृत्ति है, अब होता क्या है देखो मैं बताता हूं आपको। अब लगता है जीव को भाई अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया। और जैसे कोई निष्काम हृदय देखते हैं प्रभु, अब जैसे कोई बढ़िया जमीन हो, तो व्यापारी आदमी होता है ना, कहते भाई फटाफट से इसको खरीद लो, और जल्दी से इसको ले लो, बड़े काम की जमीन है। क्या बनाएंगे? कुछ बनाएंगे, इस पे बहुत लाभ होगा, लो इसे। जैसे कोई निष्काम हृदय देखते हैं ठाकुर जी कहते भाई बनाओ इस पे अपना मंदिर बनाओ। एक मंदिर हम बनाते हैं, एक मंदिर प्रभु बनाते हैं। जैसी कोई निष्काम हृदय देखते हैं ठाकुर जी कहते भाई ये बड़े काम की भूमि है, इस पर मंदिर बनाओ अपना। तो थोड़ी देर के लिए जिसका मन निष्काम होता है ठाकुर जी कह रहे हैं भाई चलो अब मंदिर बनाओ। अब वो आते हैं, उनसे पहले फिर कोई कामना आकर खड़ी हो जाती है, ठाकुर जी लौट जाते हैं। घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। इसलिए मैंने स्पष्ट किया, सदा सदा के लिए, सदा सर्वदा जो कामना की आत्यंतिकी निवृत्ति है तो प्रेम से ही संभव है, केवल प्रेम से। केवल प्रेम, केवल प्रेम माने सब साधन छोड़ के। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवीम अनुसर प्रणयेन चेतः। सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधानमिह दिव्य निधानमस्ते। केवल प्रेम से संभव है। और फिर जब प्रभु जीव की चिंता करते हैं तो उसे बस किसी संत के पास लाकर छोड़ देते हैं। बोले अब ये यहां पर सुरक्षित है। क्यों? अपने ही पास क्यों नहीं ले जाते? संत के पास ले जाकर क्यों छोड़ते हैं? बोले क्या करें, हमारा स्वभाव है कामना की पूर्ति करा देना, और संत की कृपा है कि वो जीव को सदा सदा के लिए कामना से मुक्त कर देती है। कामना निवृत्त हो जाती है, जीव निष्काम हो जाता है। अब देखो घटना तो सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रही है, पर हमारे प्रभु ऐसे हैं यश लेते नहीं। संत जो भी कर रहा है, मैंने ही आपसे कहा कि भाई ठाकुर जी कामना की पूर्ति करेंगे, संत निष्काम कर देगा, पर संत जो कर रहा है वो किसके बल से कर रहा है? प्रभु के ही बल से तो कर रहा है।
वो भगवत भक्ति के ही बल से तो जीव को निष्काम करेगा। हमारे श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि भाई वो सब करेंगे पर यश नहीं लेंगे। यश भक्त को देते हैं, यश संत को देते हैं। तो यहां कह रहे हैं, बोले प्रभु हम आपकी चिंता कर रहे हैं, आप हमारी चिंता करिए, इसलिए हे नाथ हमारी उपेक्षा नहीं, हमारा पालन करिए। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। और प्रभु ठीक है, हम मूढ़ हैं, जड़ हैं, कपटी है, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, मोहग्रस्त है, सब है, पर प्रभु एक गुण है। वो क्या? कि हम हैं केवल आपके, आपके अतिरिक्त किसी और की ओर नहीं देखेंगे। हमें जो आशा है वो है केवल आपसे। आप मारिए या तारिए। और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजू अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते। पाए सुख जो घने, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। दोनों हाथ उठा के कहना है प्रभु से, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते। सूरदास जी अन्यत्र एक स्थान पर कहते हैं ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहे। छेरी माने बकरिया। कामधेनु छोड़कर, कामधेनु का अमृतोपम दूध छोड़कर अब कोई बकरी का दूध पिएगा? कौन कहला रहा है सूरदास जी से ये बात? हे प्रभु आपके चरणों की छांव में रहकर हमने वो परम सुख पाया है, इसलिए अब मारिए या तारिए। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते। पाए सुख जो घने, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे
तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम। मारणे वारणे वापि दासीनां न प्रभुर्गतिः। तो हे नाथ, आप प्रसन्न हैं अथवा रुष्ट हैं, पर हमारा पालन करने वाले, हमारा रक्षण करने वाले तो आप ही हैं। जैसे कोई कृत दास होता है ना, कृत दास माने जिसको एक बार मूल्य देकर खरीद लिया गया हो। जैसे गोपी कहती है ना, सुरतनाथ ते शुल्क दासया, हम आपके बिना मोल की दासी हैं। और ऐसे कोई कृत दास हो तो कह रहे ऐसी कोई कृत दासी है, अब स्वामी उसे मारे तो भी उसका घर ही उसका ठिकाना है, दुलारे तो भी उसका घर ही उसका ठिकाना है। ये भाव की परिपक्व अवस्था है, इसे परिपक्व भक्ति कहते। माने अनुकूलता प्रतिकूलता सब आ रही है, जा रही है। और कई बार, अनेक बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया गया, भाई संसार है, हम कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं, सुख है दुख है, आता रहेगा जाता रहेगा, धूप छांव की भांति है, ये चक्र तो चलता रहेगा। वो संत कहते ही हैं, कहते हैं कि देखो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कौन कर रहा है? समय कर रहा है, काल की गति है, ऐसे ही चला है, संसार चलता रहेगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है, जा रही है, आती जाती रहेगी। और किसी भी स्थिति में हमें किसी और का आश्रय नहीं है, हमें किसी और का बल नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हृदय में यह संतोष बना है कि इस विधान में निश्चित रूप से मेरा मंगल ही है, तब समझिए अब भक्ति परिपक्व हुई है। ये भक्ति की ये परिपक्व अवस्था है। माने ये जो भक्ति की बेल जो गुरु ने हमारे हृदय की भूमि में लगाई है, अब उस पर फूल आ रहे हैं। नहीं तो भाई तन से न जाए व्यक्ति, पर मन से तो किसी और का आश्रय कर ही लेता है। जब प्रतिकूलता आती है ना, अब खबर नहीं हम पर आएगी तो हमारी क्या दशा होगी। अभी तो हम आपको सुना रहे हैं, मैं तो आपसे कहता ही हूं, सुनना सरल है, चुनना कठिन, गुनना और कठिन, और कहना तो सुनने से भी सरल है। अभी तो हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब जब स्थिति आएगी तब देखा जाएगा। पर सत्य है यही कि कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई विष का प्याला लेके सामने खड़ा है प्राण लेने के लिए, इससे प्रतिकूल परिस्थिति और क्या होगी। कोई आपके जीवन को ही नष्ट करने आ गया है, कोई प्राण ही लेने आ गया है, तो छोटी मोटी प्रतिकूलता की तो क्या ही बात करें, कोई प्राण लेने आ गया है, इससे बड़ी प्रतिकूलता और क्या होगी। पर कुछ है, मीरा जी के हृदय में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अडिग है, अविचल। प्रेम भक्ति जितनी निष्कैतव होगी उतनी ही सुदृढ़ होगी। निष्कैतव माने निष्कपट। ठाकुर जी ने संकेत किया है इसका नवदा भक्ति के प्रसंग में, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। क्या कपट करता है जीव प्रभु से? कहता है मैं आपका हूं पर है नहीं, यही कपट करता है। प्रभु से कहता है मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पर है नहीं, मानता नहीं है। कहता है पर मानता नहीं। क्या क्या भेद है हमारे प्रेम करने में और ठाकुर जी के प्रेम करने में। जीव कहता है मैं आपका हूं पर मानता नहीं, ठाकुर जी मानते हैं पर कहते नहीं। वो मानते हैं, प्रमाण है इसका। सब कलुषित कर्म करने के बाद भी हम यहां बैठे हैं कि प्रभु का अपनापन ही तो है, हम अपने ही तो हैं, तो भी तो बैठे हैं यहां पर।
कितनी प्रकार से आपको यहां से निवेदन किया जाता है, भाई इस बात का अनुभव करिए, हम पर कृपा है, प्रभु की इच्छा हुई तो हम यहां आए हैं। ये प्रभु का अपनापन है। अगर आपको जीवन में संत सत्संग दिया है ना, तो ठाकुर जी का अपनापन है। अपने जन को, निज जन को प्रभु ये बानक बना कर देते हैं। चित्तवत राम कृपा कर जबहि, निज जन को प्रभु ये बानक बना कर देते हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाता है भाई, जीवन में संत नहीं मिल जाता है ऐसे। महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभो, यूं ही नहीं मिलता। तो जीव कपट करता है, वो कहता है प्रभु मैं आपका हूं, फिर भीतर से किसका है? तन धन जननी सुहृद सुत धारा है इसका। प्रभु से कहता है मैं आपका हूं। ठाकुर जी कहते नहीं तुम मेरे हो, प्रभु मानते हैं। तो ये कपट जीव करता है प्रभु से। भक्ति जितनी निष्कई तब होगी उतनी सुदृढ़ होगी। कपट ना हो भक्ति में। प्रभु के हैं तो फिर प्रभु के ही हैं। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, ज्ञान तो गुरु की कृपा से होता है, जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, जीव अपने आत्म स्वरूप से परिचय प्राप्त करता है, तब उसे खबर पड़ती है भाई कौन माता कौन पिता, किसका पुत्र किसका बंधु। जो आज माता है वो कल पुत्र था, जो आज पुत्र है वो कल माता होगा, जो आज स्त्री है वो कभी पुरुष था। स्त्री की आसक्ति में मरे तो स्त्री हुए, पुरुष की आसक्ति में मरे तो पुरुष हो गए। जब गुरु की कृपा से वास्तविक बोध होता है, तब खबर पड़ती है भाई यहां कौन किसका है। तब ये चेत होता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, जब आंख खुलती है भीतर की, जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, तब खबर पड़ती है भाई कौन किसका है, यहां कौन किसका हो सकता है। ये सब खाक छानने के बाद ही संतों ने कहा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये संसार की सब धूल छानने के बाद कही है ये बात। बोले किसी की आशा ही निराशा है। तभी तो संत कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की निराशा ही परम सुख है, आशा ही परमम दुखम। ये दुख का कारण है, संसार की आशा ही निराशा का कारण है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भक्ति जितनी निष्कपट होगी, निष्कपट माने अन्याश्रय से रहित, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। अच्छा, ये भी आपको पूर्व में निवेदन किया गया, भाई ये समझना है, ये जो बात यहां से कही जा रही है ये समझना है, बस करना कुछ नहीं है। किसी से लड़ झगड़ के आप निकल लो कि भाई हम कौन तुम्हारे तुम कौन हमारे, ऐसा नहीं करना है। इस बात को समझना है, बस भीतर से समझ लेना है, इतना ही पर्याप्त है। जैसे खाने की दवा होती है खाई जाती है, लगाने की होती है लगाई जाती है, दोनों ही दवा है। लगाने वाली खाई नहीं जाती है, खाने वाली लगाई नहीं जाती है। अब कोई सोचे भाई दवाई तो है, एक ही डॉक्टर ने दी है, खाने वाली लगा लेते हैं, लगाने वाली खा लेते हैं। ना, कुछ समझने के लिए है, कुछ करने के लिए। करने के लिए जो कहा जाए वो करिए। क्या करने के लिए कहा जा रहा है? सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। ये करने की बात है, इसको करिए।
और ये समझने की बात है भाई, कोई है नहीं अपना, प्रभु अपने हैं, ये समझने की बात है। अब यही झंझट देखने में आता है। जो करने का काम है वो व्यक्ति केवल समझता है हाँ करेंगे करेंगे, और जो समझने का है वो करने लगता है। तभी तो मामला फिट होता नहीं, तभी तो बात बनती नहीं। जो करने का काम है वो समझते हैं, जो समझने का है वो करते हैं। जो करने का है वो करिए, करने का काम है भजन करिए, नाम जपिए, श्वास श्वास से नाम सिमर वृथा श्वास मत खो। बस यही एक करने का काम है, बस यही एक करने का काम है, श्वास श्वास से नाम सिमर। संत के आसपास रहकर हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बाकी सब बात समझ लीजिए, उसी को समझने के लिए बुद्धि दी है भगवान ने। किम प्रयोजनम, बुद्धि का देने का प्रयोजन क्या है? जबकि हम ही आपसे कहते हैं भाई बुद्धि बड़ी बाधक है, प्रेम की अनुभूति में ये बड़ा झंझट उत्पन्न करती है। पर भाई बुद्धि का भी अपना एक काम है। संसार की असारता बुद्धि से ही समझी जाती है। किस लिए दी है बुद्धि भगवान ने? बिल्कुल निष्प्रयोजन नहीं है बुद्धि। संसार की जो असारता है वो बुद्धि से समझी जाती है। समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, हाँ भाई कोई है नहीं। जब समझ लेंगे ना कि अपना कोई है नहीं, अब पड़ोसी से तो कोई आशा नहीं लगाता है भाई। चलो पड़ोसी से भी लगा लेता हो कोई आशा, अब राह चलते अनजान व्यक्ति से तो कोई आशा नहीं है ना। जब तक संबंध है तभी तक आशा निराशा है, सुख दुख है, अपना पराया जब तक है तभी तक ये सब द्वंद है। जब अपना कोई है ही नहीं फिर कैसी आशा और कैसी निराशा। और देखो कितनी सुंदर बात है, जो अपना है वो कभी निराश नहीं करता। जो वस्तुतः अपना है वो कभी निराश नहीं करता, वो किसी को निराश नहीं करता। जे में बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। वो कभी निराश नहीं करता। तो यहां कह रहे हैं कि प्रभु हम तो दासी हैं, बिना मोल की दासी हैं। आपने एक मीठी सी बस मुस्कान से हमें खरीद लिया। आपके कृपा रस से जो भरे ये नेत्र हैं, इन्होंने हमें खरीद लिया है। ये जो आपका अत्यंत मधुर, अत्यंत सुकोमल स्वभाव है, इसने हमें खरीद लिया है। तो अब तो मारिए तो भी आपका घर ही हमारा एकमात्र ठिकाना है, और दुलारिए तो भी आपके ही आश्रित है। त्वद्वियोगे य आद्यो मच्छवासो निर्गमद्बहिः, तेनैव सह चेत् प्राणा नययुस्तर्हि किं ब्रुवे। कह रहे आपका वियोग हुआ और उस पीड़ा के कारण जो आह निकली, उस आह के साथ ही हमारे प्राण नहीं चले गए। यही हमारा कपट है। हम जानते हैं कि हमारी प्रीति जो है वो निष्कपट नहीं है। श्री विठल दास जी ने केवल सुना कि श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान, बस अंतर्ध्यान ही सुना। फिर तिही छिन, उसी क्षण त्याग दिया अपने प्राण। भाई अब प्राण धारण करने का क्या प्रयोजन है? जब आधार ही नहीं है, जीवन का कोई आधार ही नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, फिर जीवन धारण करने का क्या प्रयोजन है? विरल देखी जाती हैं ऐसी घटनाएं। आज तक संसार ने कभी कभी ऐसी कोई घटना देखी है? प्रेम का ऐसा अद्भुत प्रमाण शायद हो सकता है श्री विठल दास जी ने कभी कहा ना हो महाप्रभु जी से कि आपसे प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा चले जाओ तो चल दिए। कितना गाढ़ा अनुराग श्री विठल दास जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी के लिए होगा। क्या वो राजा का मंत्री बनने के लिए चल दिए होंगे? और क्या महाप्रभु ने भी केवल इसलिए भेज दिया होगा?
उनकी एक एक लीला में अनेक अनेक गूढ़ार्थ छिपे होते हैं। कई बार हमने चर्चा भी की इस विषय पर। कैसा कैसा गाढ़ा अनुराग श्री विठल दास जी के हृदय में होगा। महाप्रभु ने कहा चले जाओ तो चल दिए। उसी बात का संकेत कर रहे हैं, पास रखिए दूर रखिए, पर बस हम आपके हैं, हम आपके हैं, ये मत भूलिए हम आपके हैं। आप जन्म जन्म के लिए हमें दूर कर दें तो भी, किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, वो भी कोटि कोटि जन्म आशा हमें इसी वृंदावन की रहेगी। इसलिए जब कोई कहता है ना कि वहां पर बड़ी बड़ी प्रतिकूलता है, स्थिति अनुकूल नहीं है, भजन नहीं होता, पर क्षमा करना भाई, भजन करने वाला बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी भजन कर लेता है, क्योंकि कराने वाला उससे करा लेता है, कराने वाला करा लेता है। तो कह रहे हैं प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रीति निष्कपट नहीं है। अगर हमारी प्रीति निष्कपट होती तो जिस क्षण आपके श्रीमुख चंद्र के इस दर्शन से हमारा वियोग हुआ, जिस क्षण सेवा से हमारा वियोग हुआ, प्रथम आह में ही हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते। जबकि यहां अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भगवत इच्छा है, क्योंकि श्री ठाकुर जी को श्री गुसाई जी के माध्यम से अभी बहुत लीला विस्तार करना है। प्रथम दिन ही मैंने आपको कहा था कि अगर यह घटना न घटती तो यह दिव्य उद्गार हमारे हाथ में कैसे आता। मैं 4 दिन से देख रहा हूं कि आप बिल्कुल दत्त चित्त होकर श्रवण कर रहे हैं। ये अद्भुत भाव है, ये इस भाव की अद्भुतता है। कैसे हमारे हाथ में ये भाव आते। तो ये तो जो हुआ भगवत इच्छा है, पर वो कह रहे हैं कि प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रीति कपट युक्त है, इसीलिए तो हम अधीर हुए जा रहे हैं। फिर कहते हैं निरपत्र पतां चान्यान् किं ब्रुवेयो हमीदृशः संगमाशा करोम्येवम् अह विचाराद्यनपायिनी। और कह रहे ऐसे कपटी होकर भी हम भाव से विचार से आपके संग की आशा कर रहे हैं, है तो हमारी निर्लज्जता। माने हम जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं उसको प्राप्त करने के हम कतई अधिकारी नहीं है। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु उपसुधा निधि में कहते हैं ना, ब्रह्मेश नारदादीनाम यत्राशापि सुदुष्करा ताम तत्कैंकर्य पदवी कामयत धिगस्तु माम। धिक्कार है हमको कि हमारे मन में, हे वृंदावनेश्वरी, मेरे मन में आपकी सहचरी, आपकी किंकरी होने की अभिलाषा है। ये अभिलाषा करने का अधिकार ब्रह्मा नारद प्रभृति महाभागवतों को नहीं है, जो कल्प कल्पांतर तक दत्त चित्त होकर प्रभु के चरण कमलों का भजन करते हैं। कहते ब्रह्मा जी का भजन कैसा है, उनकी मति एक क्षण के लिए भी श्री ठाकुर जी के चरण कमलों से इधर उधर नहीं होती, जिनका मन सतत प्रभु के चरणों में रहता है। ऐसे भागवत नारद जी जो त्रिलोकी को भक्ति भावमय बनाते हुए जाने कब से भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्तों का नाम यहां आचार्य ले रहे हैं कि ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्राशापि सुदुष्करा, इसकी आशा भी दुष्कर है। हम तत्कैंकर्य पदवी, उस कैंकर्य पदवी की मुझे अभिलाषा है। कामयत, उसकी मुझे आशा है। धिगस्तु माम, धिक्कार है मुझे। पर क्या करें, अब तो आपकी कृपा से ये संयोग बन गया, अब तो हम आपके द्वार तक आ पहुंचे हैं। तो कह रहे इससे बढ़कर हमारी कोई निर्लज्जता नहीं है। पर फिर भी दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, इसे आपकी कृपा कहिए या आपका प्रभाव प्रताप। पर अब अनंत अनंत जन्मों में भी अगर हमें आशा होगी तो केवल आपकी होगी। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे
जब तक विकल्प है तब तक प्रेम नहीं है। जब तक विकल्प है ना हमारे पास कि चलो ये रास्ता नहीं तो ये सही, आज नहीं तो कल सही, अब नहीं तो कभी और सही, जब तक ये विकल्प है तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो हे नाथ, जन्म जन्मांतर तक हमारी आशा यही है, आपका दर्शन, आपकी सेवा, आपका संग, आपके श्रीअंग का संग, आपकी सेवा, आपका दर्शन, आपका धरामृत प्रसाद, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, पर हमारा ध्येय यही है, हमारा लक्ष्य यही है। एवं सति त्वदीयस्य त्वमेव शरणं मम गोकुलेश किमप्यस्तु त्वां मामात्यज किं परेः। तो हम कपटी हैं, आपके जैसा प्रेम हम आपसे नहीं कर सकते। आपको प्राप्त करने के लिए हमने कोई साधन नहीं किया, हम करने योग्य भी नहीं है, पर फिर भी आपसे विनय करते हैं प्रभु कि हमारा त्याग मत करिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त हमारा कोई और अवलंब नहीं है। हम विवश हैं। यहां अपनी हृदय की जो आरती है वो प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे, कह रहे प्रभु विवश हैं, क्या करें। हमारे नेत्र खुले हों या बंद हों, आपका ही श्रीमुख चंद्र मुस्कुराता हुआ उसके सन्मुख है। इसलिए नाथ, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हमारा त्याग मत करिए। बिसरी हूं न बिसारी हूं, यही दान मुहे दे। हित हरिवंश के लाडिले, मोहे अपनी करे। दुर्दास जी कहते हैं ना, तुम जिन देहु विसार, ठौर मोह को कहूं नाही। आप यदि विसार दें फिर हमारे पास कोई ठौर नहीं है। अब संसार में तो व्यक्ति कहता है भाई तुम नहीं मिले तो मर जाएंगे, यहां तो भाई मर के भी कहां जाएंगे। चलो मान लो एक बार मर भी गए, कौन मरता है? जो प्रेम कर रहा है ना भाई, वो नहीं मरता है। जो प्रेम कर रहा है वो थोड़ी मरता है। शरीर तो प्रेम करता नहीं, मन प्रेम नहीं करता, बुद्धि प्रेम नहीं करती। प्रेम तो आत्मा का धर्म है ना। प्रेम मन बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम शरीर से नहीं होता। और जब तक इस धरातल पर हो तब तक वो कोई और मैला कुचैला भाव होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो आत्मा का धर्म है। तो जो प्रेम करता है वो तो मरेगा नहीं। तो जीना मरना तो वहां है नहीं। अगर मान भी ले जीना मरना है तो संसार में तो कह देते हैं भाई तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे। पर प्रभु जब बात आपकी हो और हमारी हो तो फिर हम मर के भी किधर जाएंगे। इसीलिए तुम जिन देहु विसार, ठौर मोह को कहूं नाही। प्रिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोह माही। फिर कहते हैं कि अगर हमारी प्रार्थना आप नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर हमको ये वरदान दीजिए, त्वद्वियुक्तस्य जीवस्य नित्यतामास्तु कस्यचित्, किंतु तत्लक्षण एवास्य नाश एव ब्रजेश्वर। जो जीव एक बार आपका होके आपसे दूर हो गया है ना, फिर उसका जीवन न रहे, फिर उसका जीवन जीवन नहीं है। जो एक बार आपका होके किसी कारण से यदि आपसे दूर होता है तो फिर दूर होने पर उसका जीवन न रहे। आपसे दूर होने पर फिर जीवन नहीं है। होता है ना संसार में, पूर्व के प्रारब्ध के कारण संतान नहीं होती, व्यक्ति बड़ा छटपटाता है, बड़ा छटपटाता है, संतान हो जाए, संतान हो जाए। कहां कहां जाता है, द्वार द्वार पर माथा घिसता है, और हो भी जाए, हो जाती है
पर कभी कभी भाग्य इतना कठोर होता है कि हो जाने के बाद फिर चली जाती है, मिल जाने के बाद फिर चली जाती है। अब वो मिल जाने के बाद का जो दुख है ना, वो जो वेदना है ना, वो भाई अनंत अनंत गुना अधिक है वो पूर्व की वेदना से। अब कोई दरिद्र है ना, दरिद्र है तो दरिद्र ही है। अब दरिद्र को झोपड़ी में सोने में इतना कष्ट थोड़ी है जो एक सेठ को अपना महल खोकर झोपड़ी में सोने में है। उसको बड़ा कष्ट है, उसको बड़ी पीड़ा है। मिलकर जो चला गया बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देता है। इसीलिए तो संत समझाते हैं, बोले आप संसार मांगते हो और संसार का एक नियम है, मिलेगा तो जाएगा भी, और जब जाएगा तो बड़ा दुख देकर जाएगा, बड़ी पीड़ा देकर जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा मिले जो जाए नहीं, कुछ ऐसा मिले जो जाए नहीं, कुछ ऐसा प्राप्त हो जो खोता ना हो, जो बिछड़ता ना हो, जो जन्म जन्म का संगी हो, जो सदा सदा का साथी हो। मिले तो वो मिले। तब मीरा जी कहती है, अरे बर बरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जाए। ऐसे बरने के बरू जन्मे और मर जाए। आज मिलेगा कल मर जाएगा। आज 16 सिंगार देगा धारण करने को, कल जब चला जाएगा तो संसार छीन लेगा वही 16 सिंगार मुझसे। ऐसे बरने के बरू। ऐसी प्राप्ति क्या प्राप्ति जो आज है और कल नहीं होगी, और खबर है नहीं होगी, निश्चित है। मिला है तो जाएगा, रहेगा नहीं। पर भगवान की माया ऐसी प्रबल है, जानते समझते फिर जीव वही चाहता है, बार बार वही चाहता है और पाता है। कोई पूछे भाई क्यों पड़े हैं संसार में? क्योंकि हम चाहते हैं संसार को, इसलिए संसार में पड़े हैं। नहीं चाहो तो मुक्ति है। आज मन निष्काम हो जाए, लो हो गई संसार से मुक्ति।